बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle moves in a plane with constant acceleration in a direction different from the initial velocity. The path of the particle. ठीक है, पार्टिकल आपका प्लेन पे मूव कर रहा है और आपका फिर पाथ ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपको फोर ऑप्शंस यहाँ पर क्या कर रखे, गिवन कर रखे हैं। ऑलराइट, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पाथ ऑफ द पार्टिकल बताना है। क्या बताना है आपको? पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पाथ ऑफ द पार्टिकल, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए, अगर हम ऐसे बात करते हैं, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, या फिर हम ऐसे बता सकते हैं, देखिए अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल आपका 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तब तब बोलोगे कि पार्टिकल ऑलवेज क्या करेगा, आपका स्ट्रेट लाइन पे क्या करता है, मूव करता है। किस मूव करेगा? इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के वहीं क्या करेगा, आपका मूव करेगा। ठीक है, ये आपका केस हुआ था। अगर आपका एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कितना होता है, 0 या फिर 180। ठीक है, और अगर देखिए इनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो उस केस में बता सकते हैं आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन बोला गया, तो बता सकते हैं ये कैसा मोशन करेगा, आपका सर्कुलर मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? आपका सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये बता सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर आपका सर्कुलर मोशन का केस तब होता है। ठीक है, और देखिए अगर आपका इन दो, अगर कोई दूसरा केस हो, तो फिर देखिए बच्चों, पार्टिकल आपका कैसा करेगा, पार्टिकल आपका कौन सा पाथ मूव करेगा, पार्टिकल हम बता सकते हैं आइदर आपका पैराबोला होगा या फिर क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसको देखिए हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, वहां से हमें एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अगर हम क्या बोले, मान लीजिए आपका ये आपके एक्सेस चूज कर लिया आपने, दीज आर अवर एक्सेस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल में देखिए एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये आपका पार्टिकल है, इस पर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये मान लीजिए आपका क्या है, लेट दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्या हो गया आपका, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रखा है कि जो एक्सेलरेशन है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, और मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, देखिए यू और ए के बीच में देखिए आपका मान लीजिए एंगल आपका थीटा है। हम देखिए इन जनरल इक्वेशन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? इन जनरल इक्वेशन निकाल देते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से कंपोनेंट ले लीजिए, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इधर आ गया, जिसे मैंने क्या लिख लिया, दिस इज माई यू कॉस थीटा। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मान लीजिए ऐसा आ गया, दिस इज माई यू साइन थीटा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, और एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट कर लेता हूँ। बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें बता देगी कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग पहले देखते हैं। एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देखिए इनिशियल कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसमें हम टाइम को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, और टाइम को रिमूव कर देंगे तो एक्स और वाई के फॉर्म में जो इक्वेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए किसी टाइम टी पर एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है आपकी, यू कॉस थीटा, किसी टाइम टी पर, प्लस आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कितना है, एक इक्वल है इंटू आपका टी स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। वाई एक्सिस का अलॉन्ग देखिए, डिस्प्लेसमेंट को मैंने वाई लिख लिया, वाई एक्सिस का अलॉन्ग स्पीड कितनी बच्चों आपकी, यू साइन थीटा इंटू टी, प्लस आपका हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। वाई एक्सिस का अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन ऐसे रहेगी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर कितना होगी, 2 होगी। ठीक है, अब बच्चों ये आपकी 1 हो गई, 2 होगी। अब आपको क्या बताना है, देखिए एक्स और वाई के बीच में एक फंक्शन बताना है, क्योंकि वही हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं टाइम को हम यहाँ से वाई डिवाइडेड बाई यू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, वाई डिवाइडेड बाई कितना आपका, यू साइन थीटा, प्लस आपका बच्चों कितना हो जाएगा, ए बाई टू, और टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, टी का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसा देखिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे ना, ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करते थे, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, यू से आपका यू कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका वाई टाइम्स कॉट कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कितना होता है कॉट थीटा, प्लस आपका यहाँ से जाएगा आपका ए वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये इक्वेशन किस टाइप के, देखिए एक्स का देखिए कोफिशिएंट लीनियर है, लेकिन वाई का कोफिशिएंट देखिए क्या आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, हाईएस्ट कोफिशिएंट देखते हैं, क्या देखते हैं हम, हाईएस्ट कोफिशिएंट। तो बच्चों ये कैसी इक्वेशन है, अगर ये भी एक्स स्क्वायर होता, ये भी वाई स्क्वायर होता, तब हम बता सकते थे आइदर ये इलिप्स होगा या फिर क्या होता आपका सर्किल होता। ठीक है, ऐसे बता सकते थे। और अगर ये भी एक्स होता, यहाँ पर सिर्फ वाई होता, वाई स्क्वायर नहीं होता, तब हम बोलते ये क्या होता आपका स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं होनी थी इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक लीनियर टर्म है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ऐसी इक्वेशंस आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, जहां पर एक लीनियर हो एक क्वाड्रेटिक हो, दिस रिप्रेजेंट द पैराबोला। तो हम बता सकते हैं बच्चों, इसका पाथ कैसा होगा, आपका पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा? पैराबोलिक पाथ।
तो बच्चों जो इसका सी ऑप्शन है, दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।